हेलो, नमस्कार सभी को। तो आज इस क्लास में हम जो हमने पीरियोडिक टेबल वाली क्लास लगाई थी, उससे रिलेटेड जितने भी आरपीएससी में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो उनको अपने देखने वाले हैं और सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो पीरियोडिक टेबल वाले लेसन से आया हुआ है, ये हमने जितने भी 22 के बाद एग्जाम हुए हैं, सबके क्वेश्चन उठाए हैं। तो अब हम शुरू कर रहे हैं और आप साथ साथ में सॉल्व करना, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप बता सको नीचे कमेंट के अंदर। तो दे रखा है कि आपको 5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं, 1s2 2s2 और 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 और 2s2 2p4। और आपसे पूछा हुआ क्या है कि हमें बताओ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे 2s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो और यहाँ पे 2p1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड वाले में, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट लगेगा, उसकी वजह से इस ए का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ए का आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बी से क्या होगा, ज्यादा होगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से। अच्छा, जब सी और डी ऑप्शन और इसके बाद में डी और ई ऑप्शन में जब आप देखोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए, तो आप कहोगे कि डी वाला हाफ फील्ड है, इसलिए डी का इलेक्ट्रॉनिक जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा आएगा, किससे, ई से भी ज्यादा आएगा, और इससे सी से तो ज्यादा होना ही चाहिए था, और सी से भी डी का इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो दो बातें हमें पता चली, ए की वैल्यू बी से ज्यादा होनी चाहिए और सी की डी की वैल्यू है वो सी और ई से ज्यादा होनी चाहिए। बस सिंपल है, एक ही ऑप्शन दिखेगा जिसमें डी की वैल्यू आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही होगी, थर्ड वाला ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाता। इसके बाद बहुत आसान है, अगर हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला, और ये एक्चुअल में ना जब आप इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये बेरिलियम का है, ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये नाइट्रोजन का है और ये ऑक्सीजन का है। तो एक्चुअल में आपको इन चारों का ऑर्डर ही अरेंज कराया हुआ है, जो हमने हमारी क्लास के अंदर क्वेश्चन ये सॉल्व भी किया हुआ है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन से लिए हैं, ताकि पेपर अब नजदीक है तो इस एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन से जिस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, मैंने 2-3 क्वेश्चन उठाए हैं वो, और हम यहाँ पे इनको समझेंगे पहले, और फिर इसके जैसे जैसे भी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन्हें हम क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो एक यहाँ पे ना ये पूछा जाता है, नोड पूछी जाती है। तो नोड का मतलब होता है वो जगह या वो स्पेस में जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे नोड कहते हैं। ठीक है, और नोड का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n-1। क्या फॉर्मूला होता है, n-1। ये याद रखना है, नोड का फॉर्मूला है n-1। इसी भी आपको ऑर्बिटल के अंदर नोड निकालनी पड़े तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, n-1 से। ये नोड दो टाइप की होती है, एक होती है एंगुलर या कोणीय, और एक होती है त्रिज्यी यानी रेडियल नोड। दो प्रकार की नोड होगी, हमें एंगुलर और रेडियल, हिंदी इंग्लिश में एंगुलर बोलेंगे इसे, और इसे रेडियल नोड बोलेंगे। तो दो नोड है, एंगुलर और रेडियल। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होता है, तो एंगुलर नोड होती है L, और रेडियल नोड कितनी होती है, तो रेडियल नोड होती है n-l-1। n-l-1 ये रेडियल नोड होती है, और ये L क्या होती है, एंगुलर नोड। अब ये n और L क्या है, तो ये 4 क्वांटम नंबर है। n होता है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या मुख्य क्वांटम संख्या। जो L होता है उसे दिगसीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और जो M होता है उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं, और एक S होता है जिसे स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। 4 क्वांटम संख्याएं जिनके द्वारा हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को बता सकते हैं। तो उन्हें बताने के लिए 4 क्वांटम संख्याएं हैं। अच्छा,
एन की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक कितनी भी हो सकती है। अच्छा, जो एल की वैल्यू है वो क्या होगी, तो एल की वैल्यू हमेशा n-1 होगी, यानी n से एक कम आएगी। अच्छा, अगर एल का मान 0 आ जाए, यानी आप एक में से एक घटाओगे तब 0 आएगा ना, इसका मतलब होता है पी सब एस सब सेल, एस सब सेल। अगर एल का मान 1 आ रहा है तो उसका मतलब होता है पी सब सेल, एल का मान 2 आ जाए तो उसका मतलब होता है डी सब सेल, और एल का मान 3 आ जाए उसका मतलब होता है एफ सब सेल। अच्छा, एम क्या है, तो एम होता है, वो होता है 2l+1। क्या होता है, 2l+1। जो भी n होगा उसके लिए कुछ ना कुछ l की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो m की वैल्यू आएगी। जो भी वैल्यू आ गई वो कहां से कहां तक, -l से लेके +l तक आएगी। कैसे, मान के चलो इस फॉर्मूले में रखने पर आपको 5, फॉर्मूला में वैल्यू कितनी मिल गई, 5। तो यहाँ पे 5 कब आएगा, जब आप l का मान कितना रखोगे, 2 पुट करोगे। तो ये 5 वैल्यू कौन कौन सी होगी, तो ये 5 होगी -2, -1, 0, +1 और +2। इस तरीके से हम 5 वैल्यू m की कैलकुलेट कर सकते हैं। और s जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है ±12, ±12। ये 4 क्वांटम नंबर हैं जो आपको ये स्लाइड दिखाई दे रही है, इसके ऊपर से आपको इस स्लाइड में से सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और वो सही हो जाएगा इस सिर्फ स्लाइड से। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि 3D कक्षक के लिए नोड बताने हैं, तो ये जो आगे लिखी हुई वैल्यू क्या है, ये n की वैल्यू है। n की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n-1, यानी कितना आ जाएगा, 2। तो कितनी नोड होगी इसके पास, 3D के पास 2 नोड होगी, सिंपल। और इससे ज्यादा क्या पूछेगा, इससे वो एंगुलर और रेडियल नोड पूछ सकता है, इसके अलावा कुछ पूछेगा ही नहीं। तो ये इतना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फॉर्मूला n-1 याद है तो आप इसका 2 आंसर निकाल सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं ताकि वो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वो जो मैंने स्लाइड पे करवाया है, और उस स्लाइड से जो क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाए। अब क्या दे रखा है कि कॉलम 1 में क्वांटम संख्या दे रखी है और 2 में भी उनके लिए क्या दे रखे हैं, ऑर्बिटल बता रखे हैं। आपको बताना है कि कौन सी क्वांटम संख्या के लिए कौन सा ऑर्बिटल आएगा, सिंपल। वैसे तो बहुत आसान है, देखते ही पता चल रहा है। n का मान 2 है और l का मान 1 है, तो हमने अभी लिखा जब l का मान 1 है तो कौन सा ऑर्बिटल है, p। तो 2 और 1 का मतलब कौन सा ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल। n का मान 4 है, l का मान 0 है, 0 के लिए s ऑर्बिटल, तो कौन सा ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल। n का मान 5 है और l का मान 3 है, तो 3 के लिए कौन सा था, f, तो कौन सा ऑर्बिटल, 5f ऑर्बिटल। और n का मान 3 है और l का मान 2 है, तो कौन सा ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल। इनको सिर्फ मैच करना है। तो a मिलेगा आपका 2 के साथ में, a आपका 2 के साथ में, ये रहा। अच्छा, b मिलेगा आपका 4s वाला 1 के साथ में, तो यहीं से ये ऑप्शन 16 हो जाते हैं और इसका आंसर नंबर 1 आ जाता। इतना आसान क्वेश्चन, सिर्फ हमें क्या करने हैं, ऑर्बिटल्स निकालने हैं और हमें देखना है कि किसके साथ में वो मैच हो रहे हैं, तो हमें क्वांटम संख्याओं के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि आपको एक सेट दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है कि इसके लिए आपको बताना है कि आयनिक त्रिज्याओं का ऑर्डर क्या होने वाला है, आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है। तो इसे पूरा ना जैसे आप ये देखोगे कि मेरे को ये तो याद है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। ये तो हमने पढ़ा है ग्रुप में, ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ा इसका मतलब लिथियम से सोडियम क्या होगा, बड़ा होगा। अगर लिथियम से सोडियम बड़ा होगा इसका मतलब Li पॉजिटिव से भी Na पॉजिटिव क्या होगा, बड़ा ही होगा। पहली बात तो हमें पहला पहचानना है कि सोडियम आयन है वो लिथियम से बड़ा होना चाहिए, सिंपल।
अब है ये मैग्नीशियम और इनका कंपैरिजन। अब लिथियम के जो सेकंड एस का ग्रुप है वो ऐसा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, और फिर है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। हमें तो मैग्नीशियम, अब लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या है, डायगोनल के ऊपर है। डायगोनल का मतलब विकर्ण के ऊपर है, यानी लिथियम और मैग्नीशियम विकर्ण के ऊपर है। तो इससे क्या होगा कि इन दोनों के लिए लगभग साइज क्या आना चाहिए, इनकी प्रॉपर्टीज सेम आनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये पहले का है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्लाइटली लिथियम पॉजिटिव है वो बड़ा होगा किससे, Mg+2 से। लिथियम पॉजिटिव Mg+2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये दो ही बातें देखनी है हमें। लिथियम हमें Mg पॉजिटिव से बड़ा कहां कहां पर दिख रहा है, यहाँ पे Mg बड़ा दिख रहा है तो ये ऑप्शन काट देंगे। फिर यहाँ पर भी Mg बड़ा दिख रहा है, ये ऑप्शन काट देंगे। इधर लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये तीनों हमें दिखाई दे रहे हैं। तो या तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन, दो बचे हैं। अब हमें कंपेयर करना है, जो बच गए हैं वो कौन कौन है, गैलियम और एल्यूमिनियम के लिए कंपेयर करना है। अब गैलियम और एल्यूमिनियम का कंपेयर कैसे करोगे, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। तो हमने ये पढ़ा था कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा था कि गैलियम और एल्यूमिनियम, मैंने स्पेशल यही एक ही केस करवाया पी ब्लॉक में आपको साइज के लिए। गैलियम और एल्यूमिनियम से पहले डी ऑर्बिटल आते हैं और उस डी ऑर्बिटल की वजह से साइज का ऑर्डर ऐसा हो जाता है, बोरॉन, बोरॉन से बड़ा कौन, गैलियम, और गैलियम से बड़ा कौन है, एल्यूमिनियम। ये हो जाता है। इसका मतलब गैलियम+3 और एल्यूमिनियम+3 भी तो ये ऑर्डर रहेगा। यानी गैलियम है वो छोटा होगा किससे, एल्यूमिनियम से। तो गैलियम छोटा होगा एल्यूमिनियम से, ऑप्शन नंबर 1 सही हो। सारे के सारे आयनिक रेडियस के कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन में आ गए हैं। इसके बाद ये वाला हमें बोला है कि सेकंड पीरियड के लिए आपको बताना है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। डायरेक्ट क्वेश्चन उठा हुआ है, डायरेक्ट। तो हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए पहले अपने लिख लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं सेकंड पीरियड के अंदर। तो सेकंड में आता है लिथियम, उसके बाद में बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही तो आते हैं। नियोन फुली फिल्ड है, इसका मतलब सबसे ज्यादा तो इसी का ही होगा। सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है, ये फुली फिल्ड है, ये क्यों इलेक्ट्रॉन देगा, ये स्टेबल है। तो इसका मतलब मैं सेकंड ऑप्शन काट दूंगा, सेकंड वाला तो किसी हाल में नहीं हो सकता। अब इन बाकी तीन के अंदर मेरे को नियोन क्या दे रखा है, ज्यादा दे रखा है। अच्छा, मैंने और बात भी पढ़ी थी, बेरिलियम और बोरॉन में क्या लगता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है। इसलिए जो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी है वो बोरॉन से ज्यादा होती है, सीधी बात है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर हाफ फील्ड फुली फील्ड वाला कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। बस इतना ही देखना है मेरे को। वो ऑप्शन जिसमें नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो। तो जब हम इस ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा दे रखी है, तो मैं इसको काट दूंगा, इसको मैं काट दूंगा। अब अब मेरे को देखना है कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन बाकी में तो कोई फर्क नहीं आएगा। यानी लिथियम, लिथियम से ज्यादा कौन होगा, बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन होगा, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद कौन होगा, कार्बन, कार्बन के बाद कौन होगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद कौन है, नियोन। एक्चुअल में ऑर्डर ये होना चाहिए, दो ही तो बदले हमने, और किसी की पोजीशन थोड़ी ना बदली है। तो इन दो के बेस पे जब आप देखोगे तो बेरिलियम इतना ऊपर तो आने से रहा, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, सिंपल, बहुत ही आसान है। अगर हमें सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर याद है तो हम इस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। फिर से एक, अब देखो इस बार आपसे रेडियल नोड पूछ ली, इस बार आपसे क्या पूछी है, रेडियल नोड पूछी है। टोटल नोड भी पूछ सकता था, तो टोटल नोड पूछता तो कितनी आती, तो हम कहते हैं कि टोटल नोड होती है n-1। तो 3 - 1 करते कितनी आ जाती, 2 आ जाती। हमने ये भी पढ़ा था कि एंगुलर नोड होती है L और रेडियल नोड होती है n-L-1। अच्छा, L, L कैसे पता करोगे, तो P के लिए
एल की वैल्यू क्या आती है, तो हमने लिखा था एल 0 होता है तो एस होता है, एल 1 होता है तो क्या होता है, पी होता है। यानी पी के लिए एल की वैल्यू 1 होती है। सही बात है, एल बराबर 1 आ गया। ये वैल्यू पुट करनी है। एन का मान 3 है, एल का मान 1 है और माइनस में 1 है, 3 में से 2 गए, कितना बच गया, 1। आंसर क्या आ जाता है, 1 इसके पास में रेडियल नोड होगी। आपसे पूछते टोटल नोड कितनी होगी, तो आप कहते 2 होगी। आपसे पूछते एंगुलर नोड कितनी होगी, तो आप कहते 1 होगी। तो एक एंगुलर नोड है, एक रेडियल नोड है, टोटल कितनी नोड है, 2 नोड है। फिर से क्वेश्चन आपसे क्वांटम संख्याओं के ऊपर पूछा हुआ है कि कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है क्वांटम संख्याओं का, कौन सा सेट पॉसिबल नहीं है क्वांटम संख्याओं के लिए। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए, n का मान है 3। यदि n का मान 3 है तो l का मान कितना आएगा, n-1 यानी 2। सही बात है। अगर n का मान 2 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास में ये 0 तो आ ही सकता है, 0 तो आ ही सकता है। अगर 2 आ रहा है तो 2 से छोटा तो आएगा ही आएगा। अगर हम n बराबर, सेकंड ऑप्शन, ये पहले ऑप्शन के लिए बात कर रहे हैं, पहले सिर्फ हम l की वैल्यू कैलकुलेट करके देख रहे हैं कि कैसे निकालनी है हमें। फिर जब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। n का मान 2 दे रखा है तो l का मान कितना आ जाएगा, 1। ये वाला ऑप्शन भी क्या दे रखा है हमें, सही दे रखा है। इसके बाद में अगर हम क्या लिखे, n का मान तीसरे ऑप्शन के लिए, तीसरे के लिए n का मान 3 है तो l का मान 2, तो यहाँ पे 2 ही दे रखा है, 1 कम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और चौथे ऑप्शन में जब n बराबर 4 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो l का मान 3 आना चाहिए। तो 3 से कम दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है, 3 2 1 कुछ भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, यानी उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए था। अब हमें चेक करना है कि m का मान कितना होगा, m का मान कितना होगा, ये वाला चेक करना है। तो यदि l का मान 0 है तो m का मान 0, यदि l का मान 1 है तो m का मान कितना है, -1 है। सही है, क्योंकि हमें पता है ना m का मान क्या होता है, m का मान -l से लेके +l के बीच में होता है। तो 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो -1 से +1 तक होगा, तो -1 इंक्लूड हो जाएगा। अच्छा, l का मान 2 है, तो अगर l का मान 2 है तो m का मान -2 -1 0 +1 और +2 सारे होंगे, तो इसमें +1 भी आ जाएगा। लेकिन यदि l का मान 2 है तो क्या m का मान -3 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। और अगर नहीं आ सकता तो हम 4 नंबर सेट ऐसा है जिसमें m की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। ये देखते ही क्वेश्चन होने वाला था भी, क्योंकि मेरे को पता है m का मान भी -l से +l तक लेना है मेरे को। तो यदि l बराबर 2 है तो वो -2 से लेके +2 तक जाएगा, क्या -3 आ जाएगा क्या, उसमें नहीं आएगा। हो गया, सोलो। आगे वाला क्वेश्चन है, आयनों के निम्न पेयर में से आपको पहचानना है किसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, सेम है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला क्या आ गया है, क्वेश्चन आ गया है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें पहचाननी है कि इनके पास में से कौन सी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जो जो आपको ना कैल्शियम दे रखा है, और कौन लिख रखा है, और सोडियम दे रखा है, और एक लिख रखा है क्लोराइड यानी क्लोरीन, और लिख रखा है मैग्नीशियम, और एक लिख रखा है सल्फाइड यानी सल्फर। 5 ही तो दिए हुए हैं। क्या मेरे को इन पांचों के इलेक्ट्रॉन पता है, नहीं। तो मेरे को इनके एटॉमिक नंबर तो याद होने चाहिए, 20 तक तो याद ही होने चाहिए। तो अगर मैं कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, कैल्शियम का 20 है। सोडियम का कितना होता है, 11, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12 और सल्फर का 16। इतने इतने इनके पास। अब जितने एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे कैल्शियम +2 लिखा है, इसका मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन है, 18। सोडियम के ऊपर +1 लिखा है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। इसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के ऊपर -1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास एक ज्यादा यानी 18। मैग्नीशियम के ऊपर +2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10। और सल्फर के ऊपर -2 लिखा हुआ है, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 14। -2 है, इसका मतलब 18। बस इतना ही करना है। अब मेरे को सेम इलेक्ट्रॉन किस किस के पास है, तो कैल्शियम और सोडियम, तो कैल्शियम और सोडियम के पास तो 18 और 10 है, ये है नहीं।
क्लोराइड और मैग्नीशियम, क्लोराइड और मैग्नीशियम, क्लोराइड के पास कितने हैं? क्लोराइड के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 18 और मैग्नीशियम के पास कितने हैं? 10, काट देंगे। सोडियम और सल्फाइड, सोडियम के पास कितने हैं? 10 और सल्फाइड के पास कितने हैं? 18, काट देंगे। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम के पास कितने हैं? 10, मैग्नीशियम के पास कितने हैं? 10, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? सोडियम और मैग्नीशियम वाला आंसर आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है ये। अब तीन ही क्वेश्चन एक साथ दे रखे हैं। डायगोनल यानी विकर्ण रिलेशनशिप किस में होता है? तो जो विकर्ण के ऊपर होंगे उन्हीं में तो होगा। तो लिथियम और सोडियम तो एक ही ग्रुप के हैं, तो होने से रहा। बोरॉन और फास्फोरस के बीच में तो एक ग्रुप खाली पड़ा है। स्केडियम और टाइटेनियम बहुत दूर दूर है, कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो बचा कौन? बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में क्या होगा? डायगोनल रिलेशनशिप होगा। अब ये एक जो मैंने करवाया भी था आपको, अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ हो तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है? तो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर कितना दे रखा है? 88। 88 एटॉमिक नंबर दिया है, तो पहला काम मैं क्या करूंगा? मैं 18वें वर्ग के एलिमेंट के 18वें ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट है उनके एटॉमिक नंबर लिख लेता हूं। तो वो होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन। इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 54 और 32 होते हैं 86। इस तरीके से आप ये लास्ट वाले के याद रख लो, 2, 10, 18, 36, 54, 86। अच्छा, ये मेरे को पता है कि पी ब्लॉक कितने होते हैं? 6 खाने होते हैं, 6 होते हैं। इसका 86 है लास्ट वाले का, तो इसका 85, इसका 84, इसका 83, इसका 82 और इसका कितना होगा? 81। तो 81वां किस में आ रहा है? पी ब्लॉक में तो आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी ब्लॉक, सिंपल। सिर्फ हमें लास्ट वाले के एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, हम पहले पहचानेंगे। अच्छा, आपको कहता है 87 किसका होगा? तो 86 के बाद वाला है, बाद वाला एस स्टार्ट होता है, तो 87 एस का होता। और 88 भी किसका होता है? एस का होता। बस 5 घटाओगे तो आप पी में रहोगे, 2 जोड़ोगे तो आप एस में जाओगे। आपसे पूछा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम बता चुके हैं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा है, तो या तो फ्लोरीन या क्लोरीन दोनों में से एक होना चाहिए था। तो आंसर आ जाएगा क्लोरीन। बाकी तो बीच में बैठे हैं ना पीरियोडिक टेबल के, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा कैसे हो सकती है? ये एक क्वेश्चन है जिसमें फिर से इसने सारे कॉन्सेप्ट पीरियोडिक टेबल के पूछे हुए हैं कि हमें बताना है कि क्या क्या बातें सही। अब देखो, +3 से +2 बढ़ा, +2 से +1 बढ़ा और नेगेटिव बढ़ा, आयनिक आकार का बढ़ना सही क्रम दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है, हम पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है, ये वाला गलत है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये वाला गलत है। और जब आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, तो लिथियम से सोडियम बढ़ा, सोडियम से पोटेशियम और रुबिडियम बढ़ा। तो गलत कौन है? बी और सी। गलत कौन है? बी और सी, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन थे जो पिछले 22 से लेके अब तक, जब से आरपीएससी ने ट्रेंड बदला है अपना, तब से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन हम पीरियोडिक टेबल वाले लेसन से और एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले लेसन से लेकर आए हैं। तो आप के अंदर किसी को कोई डाउट हो इन क्वेश्चनों के अंदर भी, हमें ये बात समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट में बताएं और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सॉल्व करने की कोशिश करें अपने आप से। तो आपका जरूर इस लेसन से जो भी क्वेश्चन आएगा वो सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।